यहाँ पे जब हम इसको स्टार्ट करते हैं ना, तो ये वाला एंगल डायरेक्ट गैस नहीं करना है। गैस करने से पहले हमें वर्टिकल लाइन देनी है। वर्टिकल लाइन हमने गैस की कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी, एंड इसमें हमको क्या क्या ध्यान देना है। फर्स्ट थिंग्स कि हमारी जो लाइंस है वो फ्लो में हो, एंड सेकेंड थिंग्स हम बड़े साइज़ के ही ऑब्जेक्ट्स बनाएं अभी के लिए, ताकि आपकी लाइंस फ्लो में चल पाएगी। बड़ी साइज़ के आप ऑब्जेक्ट्स से बनाओगे, स्मॉल आप मत बनाओ। जैसे ये पेपर है तो ये हिलता है तो हमारा एंगल चेंज होता है, तो आप इसको स्टिक कर दो तब ये एंगल रहेगा। तो पेपर जब हिलेगा नहीं तो एंगल चेंज नहीं होगा, एंड जिस टाइप से हमने एंगल को गैस किया है उसका एंगल वही रहेगा, क्योंकि उस फर्स्ट वाली लाइन से हम बाकी चीज़ों को कंपेयर करें। जैसे अगर हम यहाँ पे वर्टिकल लाइन देंगे तो वर्टिकल लाइन का लेंथ एंड विड्थ हमने गैस ही किया है सिर्फ यहाँ पे कि हमें कितना बड़ा रखना है, लेकिन उस वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंग बाकी लाइंस की लेंथ एंड विड्थ डिसाइड होगी, बाकी एंगल्स जो होंगे। तो पहली जो लाइन आपने दी है, आपने गैस जो की है उसके अकॉर्डिंग अगर आपने ये वाला लाइन पहले दे दिया एंड इसके बाद अगर एंगल चेंज हो गया एंड फिर आप ये लाइन दे रहे हो तो वो गलत होगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल दूसरा था एंड इनके बीच में दूसरा था। तो यही चीज़ देखनी है कि पूरा एक ऑब्जेक्ट जब तक ड्रॉ नहीं हो जाता तो आप एक ही एंगल में उस चीज़ को रखो, यानी उस पेपर को रखो, ताकि अगर हम चेंज होते भी हैं तो ये 2D का फॉर्म में है तो इसका एंगल ना चेंज होगा एंड इसका एंगल भी चेंज नहीं होगा। मैंने यहाँ पे पॉइंट दे दिया ताकि मैं जितना इसका लेंथ सोच रही मैंने इतना इसका लेंथ सोच लिया कि ये एक लाइन है एंड मैंने इसका लेंथ डिसाइड कर लिया। तो इस लाइन की जो लेंथ एंड विड्थ है उसके अकॉर्डिंग इस साइड वाले एंगल्स की लेंथ एंड विड्थ डिसाइड होगी। सो वो हम कैसे गैस करेंगे? सिंपली स्टार्टिंग में हमें मेज़र करनी है ये चीज़ कि ये हमारी लेंथ है। जब मैं इसके ऊपर अपने एंगल से इसको देख रही हूँ कि ये लेंथ है, इसके अकॉर्डिंग इसकी विड्थ कितनी है। एक तो आप ये देख सकते हो कि हमने इसको देखा तो ये हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है जो हमारी लेंथ है इसके अकॉर्डिंग, यानी ये लेंथ का हम हाफ करते हैं तो हाफ कितना होगा इतना। इस लेंथ को जब हम हाफ कर रहे हैं तो हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ की विड्थ है इसके राइट वाले पार्ट की। अब यहाँ पे जब हम विड्थ को इस लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, सेंटरिंग। जो हमने सेंटरिंग एक्सरसाइज की जिसमें हम लाइन के सेंटर पॉइंट को सर्च करते हैं जहाँ से वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे भी आपकी ये सेंटरिंग काम आई। टी ट्रेनिंग ने आपने आई ट्रेनिंग के अंदर जो भी चीज़ की है वो आपको इसमें इम्प्लीमेंट कैसे करनी है वो आप देखो। तो यहाँ पे हमने इसका सेंटर पॉइंट दे दिया। अब सेंटर पॉइंट के बाद में हमने ये देखा कि इसकी जो लेंथ है उसका हाफ पार्ट है उससे थोड़ा सा ज़्यादा एंगल। एक तो ये तरीका होता है, ये भी आपको यूज़ करना है। दूसरी चीज़ एक और बार हम लोग एक चीज़ और करेंगे कि इसकी विड्थ तो हमने देख ली कि कितनी हो सकती है इसके लेंथ के अकॉर्डिंग, लेकिन ये पॉइंट कहाँ पे जा रहा है, यानी कि कितना ऊपर है। तो पहले तो हमने ये देखा कि विड्थ कितनी है, तो विड्थ हमने सिंपली डिसाइड कर ही लिए, तो ये इसका हाफ है। अब हम इस चीज़ को भी पहले गैस करेंगे कि विड्थ कितनी हमने देखी। इस लाइन को आप देखते देखते देखो कि इस लाइन से इसका हाफ से थोड़ा ज़्यादा हमें रखना है, तो बिल्कुल लाइटली रखना है, डार्क नहीं चलाना, बिल्कुल फ्लो में। अब ये हमने सिंपली गैस किया कि ये लेंथ है, तो लेंथ का विड्थ कितना है, इतना है, आधा, आधे से थोड़ा ज़्यादा, यानी ये लगभग यहाँ पे बैठेगा। ये सिर्फ मैंने डॉट दे दिया कि मैं इतना गैस कर रही हूँ, एग्जैक्ट कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये वाला जो पॉइंट है ये कितना ऊपर जा रहा है ये पॉइंट ऊपर जा रहा है। तो ये जब ऊपर जा रहा है तो ये पॉइंट इस वाली लाइन के कहाँ पे टच हो रहा है। अगर हम इसको सीधा लेके जाते हैं तो ये कहाँ पे टच हो रहा है वो हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे टच हो रहा है, यानी इस वाली लाइन के लगभग। अगर हम इसको हाफ करते हैं तो हाफ पॉइंट कहाँ पे आता है इसका, यहाँ पे। यानी अगर इसके हाफ के पॉइंट को देखें हम यहाँ पे तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा, यानी इस जो हमने हाफ किया उसके भी हाफ पॉइंट पर ही आ रहा है। ये हमने हाफ किया, ये इसका हाफ वाला पॉइंट जो था, इसकी जो हाफ लेंथ है हाफ लेंथ में भी हाफ पॉइंट पे ही आ रहा है। सो हमने सिंपली यहाँ से देख लिया कि हमारा जो हाफ पॉइंट है वो यहाँ पे आ रहा है और हमारा जो डॉट हमने दिया था वो लगभग यहाँ पे। अब हम इस चीज़ को गैस कर लेंगे, गैस तो कर लिया हमने, चेक करेंगे। तो चेक कैसे करेंगे, ये इसका हाफ पॉइंट, ये हाफ ठीक है, एंड हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा कितना होगा इसका, लगभग इतना मान लो, ठीक है। तो लगभग ये यहाँ पे आएगा एंड हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ पे आ रहा है। अब चाहो तो इसमें आप सिंपली लाइन दे दो, तो ये कितना ऊपर जा रहा है, ये एंगल मिल गया। अब इस एंगल के बाद सेम इसी तरीके से हम इस एंगल को भी डिसाइड करेंगे। अब
पार्ट होता है, यानी कि ये जो इसका वेट होता है, तो मोस्टली टाइम ऐसा होता है, मोस्टली टाइम मतलब हर बार नहीं लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि ये जो हमने लाइन ली तो इसकी हमने लेंथ डिसाइड कर ली, तो ये वाला जो एंगल है यानी कि ये जितना ऊपर जा रहा है उतना ही वो यहाँ से ऊपर होता है, यानी कि ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल मोस्टली टाइम पे सेम रहता है। जैसे ये और ये आपको सेम लग रहा होगा, लेकिन बहुत बार डिफरेंट भी होता है, तो आपको वो चीज़ देखनी है। तो वो चीज़ आप कैसे देखोगे? सिंपली जैसे आपने यहाँ पे ये पॉइंट देखा, या फिर ऐसे देख सकते हो कि इसकी जो लेंथ है इसके बराबर है या नहीं। अगर इसकी लेंथ इसके बराबर है तो जितना ऊपर ये नीचे से जा रहा होगा सेम उतना ही ऊपर से गया है, ठीक है। तो वाला जो हाफ पार्ट है यानी इसका जो हाफ था, ये हाफ पार्ट कन्वर्ट हो रहा था, हाफ का भी हाफ पार्ट ऊपर था, तो बस सिंपली इसका भी हाफ पार्ट ऊपर होगा यहाँ से ऊपर होगा, है ना। तो हमने इस चीज़ को गैस किया कि कितना हो सकता है ये, लगभग इतना, और फिर हमने सिंपली देखा कि कितना होगा। ये एक लाइन भी आप देख सकते हो। अब जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो बस हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है एंड वो फ्लो में ही होनी चाहिए, और फिर हमारा ये वाला एंगल भी हमें मिल गया। यहाँ पे होगा आप लोगों को मिल गया। इसके अकॉर्डिंग ये वाला चूज़ करेंगे फटाफट से। ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे जा रहे हैं, अब ये जो हम चीज़ कर रहे हैं ये एक्सरसाइज भी आप लोग यूज़ कर रहे होंगे ड्राइंग मास्टरी में, इसकी भी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। पोजिशनिंग यानी कि किसी भी लाइन के पॉइंट को हम सर्च करते हैं, किसी भी जगह पे आपने पॉइंट दिया लाइन के अंदर तो उसको हम लोग गैस एंड चेक करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? पोजिशनिंग। तो पोजिशनिंग भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है। अब अगर ये वाला जो एंगल है आपको देख सकते हो कि ऊपर जा रहा है, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ है, तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को देख सकते हो कि ये अगर हम इसको स्ट्रेट लेके जा रहे हैं तो ये कहाँ पे टच हो रहा है, ये वाला एंगल इससे थोड़ा सा ऊपर है एंड इससे थोड़ा सा नीचे ये वाला एंगल है। एंड अगर सिंपली यहाँ से हम देखें कि ये जो पॉइंट है नीचे वाला, ये नीचे अगर स्ट्रेट लेके हम जा रहे हैं, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, तो ये इससे कितना ऊपर है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें हाफ पार्ट ऊपर था एंड ये हाफ से थोड़ा सा नीचे है। एंड एक तो ये चीज़ है कि ये पॉइंट आपको देखना है एंड इसकी विड्थ भी आपको देखनी है कि इसकी विड्थ कितनी है। यानी कि अगर ये बॉक्स राइट साइड से पिक्चर क्लिक किया गया है, यानी इसका एंगल राइट साइड में ज़्यादा होता तो हमें लेफ़्ट साइड कम दिखता है, लेकिन लेफ़्ट साइड में एंगल ज़्यादा होता है तो राइट साइड वाला पार्ट कम दिखता है। तो इसमें क्या है, इसमें लेफ़्ट वाला पार्ट हमें ज़्यादा दिख रहा है, राइट वाला थोड़ा कम दिख रहा है, डार्केस्ट दिख रहा है। तो लाइटिंग जो है जहाँ से पिक्चर ली गई है उसका एंगल किधर है? इस साइड पर है, तभी हम यहाँ पे लाइट आ रही है एंड यहाँ पे शेडो बन रहा है, तो एंगल इस साइड वाला है, तो मोस्टली ये वाला जो पार्ट है वो बड़ा होगा। सो हमने इसकी विड्थ इस तरीके से भी डिसाइड की एंड इस तरीके से कि इसकी विड्थ इतनी है एंड इसकी कितनी है, ये देखो थोड़ी ज़्यादा आ जा रही है, इस वाले पार्ट से इसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा जाएगी। इस चीज़ को भी हम लोग गैस करेंगे कि कितनी विड्थ हो सकती है। तो मैं सिंपली यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही देख लूँ पहले, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में ही पहले उसे डिसाइड करूँगी एंड फिर बाद में मैं एंगल दूँगी। तो अगर मैं यहाँ से इस लाइन को ले रही हूँ तो ये इतना था, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि ये पार्ट इतना है, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैंने ये रख लिया। अब मैं इसको गैस कर सकती हूँ कि ये पार्ट इतना है, ये पार्ट इसके इतना आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा मैंने ज़्यादा रख लिया। और हमने जब इसका एंगल गेस किया था तो ये हाफ वाला पार्ट जो ये वाला जो पार्ट है ये इससे थोड़ा सा नीचे आ रहा था, तो यहाँ से नीचे ये स्केच है, तो इसमें आपको सिर्फ प्रोपोर्शंस देखना है एंड मेजरमेंट्स देखनी है, एग्जैक्ट नहीं देखना। तो ये एंगल हमें मिल गया, तो ये एंगल हमने यहाँ पे देख लिया। इसको हम थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं क्योंकि ये ही एंगल हमें दिखाना, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट्स हैं ये हमें लाइट ही रखने होते हैं। ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल सेम होगा, तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, जैसे हमने ये नीचे वाला पार्ट किया वैसे ऊपर वाला, कि अगर हम इसके हाफ वाले पार्ट को ऊपर लेके जाते हैं, ये वाला पार्ट, ये हाफ पार्ट, ठीक है, तो इस वाले एंगल से नीचे था तो इसमें क्या होगा, ऊपर होगा, है ना, सॉरी इससे भी नीचे होगा। सो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा एंगल
इसके अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो हमने सिर्फ इतना नीचे दिया है और ये हमारा एक विथ भी डिसाइड हो गया। अब यहाँ पे जो लाइन है भी फ्लो में जाएगी एंड स्ट्रेट जाएगी। इस एंगल को हम लोग यहाँ पे दे देंगे। ये हो गया। ये दोनों एंगल डिसाइड हो गए। इसके बाद ये वाली जो पार्ट है, ये वाला, ये भी डायरेक्ट नहीं देना, इसको भी हम लोग को गैस करना है एंड चेक करना है। सो ये इस वाले पॉइंट को जब हम ऊपर लेके जाते हैं स्ट्रेट वे में, तो इससे थोड़ा सा पास में ये पॉइंट आ रहा है, राइट। इसको आप देखो, इससे थोड़ा सा पास में ये पॉइंट आ रहा है, तो इसको हम लोग ऊपर लेके गए। अभी कितना ऊपर जाएगा वो भी देखना पड़ेगा। तो हम ये एक एंगल है, देखो यहाँ से ये स्ट्रेट अगर हम लेके जा रहे हैं, वैसे तो इसमें डिफरेंस है काफ़ी, बट ले सकते हैं। तो अब इसकी लेंथ एंड विड्थ इसको डायरेक्टली हम लोग देखेंगे कितना ऊपर है। ये इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, ये हमने पार्ट लिया कि ये इतना आ रहा है। तो इस पार्ट को अगर हम देखें कि इस लेंथ में कितने में काउंट होगा, 1 2 3, यानी कि 3.5 पार्ट। अगर हम इस लेंथ के 3.5 पार्ट में डिवाइड हम इसकी लेंथ को करें, सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरी वाली हम लोग लेंथ अगर हम उस चीज़ को 3.5 में डिवाइड करें, तो उसका ऊपर वाला एक पार्ट होगा, यानी 1 पार्ट होगा, एंड बाकी नीचे वाला 2.5 होगा। सो हम वो चीज़ देखेंगे यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पे गैस किया 1, यहाँ पे हम लोग को गैस करनी है चीज़ 1 2 3, ये तो 4 आ रहा है, यानी कि नीचे वाला तो सिर्फ 2.5 आना चाहिए था, तो ये तो 4 आ गया। तो मतलब कि हमें इसकी जो लेंथ है वो कम करनी पड़ेगी, सॉरी बढ़ानी पड़ेगी। अब ये हमने देखा ये इतना था, इसको थोड़ा बढ़ाया 1 2 3, 3.5 नहीं आ रहा, थोड़ा सा कम आ रहा है, थोड़ा बढ़ाएंगे 1 2 3, ये 3.5 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, थोड़ा कम कर देंगे इसको 1। अब यहाँ पे पॉइंट दे दो तो आपको याद आ जाएगा कि ये ऊपर वाला पॉइंट हमारा था 1 2 3 4 ठीक है, 1 2 3 एंड ये 2 यहाँ पे आ रहा है, थोड़ा सा बढ़ाएंगे 1, ये Z के पास में 1 2 3 एंड 3.5। सो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है लगभग यहाँ पे आएगा। एंड इस लाइन को अगर हम ऊपर लेके जाते हैं तो इसके थोड़ा सा पास में था, तो ये पॉइंट मैंने यहीं पे दिया है, तो ये वाला एंगल यहाँ पे जाएगा। एंड ये वाला एंगल भी यहाँ पे जाएगा। इस तरीके से क्यूब्स को बनाया जाता है। अब ये वाली जो लाइंस होती है हमारी बीच वाली मेजरमेंट्स वाली, वो स्टार्टिंग में आपको रखनी है। अब इसको आपको थोड़ा सा लाइट एंड डार्क कर देना है, कहीं से लाइट एंड कहीं से डार्क कर देना है। और जाओ स्केचिंग में इन अंदर वाली मेजरमेंट लाइंस को आपको इरेज नहीं करना, बट अगर आप इरेज करोगे तो आप कर सकते हो, वैसे ज़रूरत बिल्कुल नहीं है नहीं करनी। अब अगर हम इसको डिसाइड करें कि हम इसमें जो शेडो आ रही है वो कहाँ पे आ रही है, तो आप सिंपली देख सकते हो कि ये वाला जो पॉइंट है इसका एंडिंग पॉइंट इस वाली लाइन का एंगल का इस एंडिंग पॉइंट से थोड़ा सा आगे ये जा रही है। अगर हम देखें तो ये हाफ में जा रहा होगा, मतलब इसका अगर हम हाफ करते हैं तो ये इसका लेंथ है, अगर इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग हम इसको मेज़र कर रहे हैं तो हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा में इसकी शेडो आ रही है, यानी हमारी ये लेंथ है इसकी, इस लेंथ का अगर हम हाफ करते हैं तो इतना बैठता है, एंड हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे रखना है, तो ये हाफ ये थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि यहाँ पे लगभग इसकी शेडो आ रही है ना। यहाँ पे भी पॉइंट दे दिया मैंने। और कितना ऊपर है अगर हम इसके एंगल को देखें तो ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर है जस्ट। पहले लाइन दी सिंपली, ये शेडो का पार्ट था, ये ऊपर दे दिया थोड़ा सा,
थोड़ा सा ऊपर है, ये इसका एंगल है यहाँ पे। अब ये कहाँ पे टच हो रहा है, लगभग यहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ पे हमने एक एंगल दे दिया, सॉरी यहाँ पे, ये वाला शेडो का पार्ट है। और फिर ये यहाँ से नीचे आ रहा है लगभग यहाँ पे, और ये यहाँ से टच हो रहा है, इतना एंगल है, और ये वाला पॉइंट जो है वो इससे मिल जाएगा, देन इसका शेडो बन रहा है। ये हमारा शेडो वाला पार्ट हो गया। एंड अगर अब आप चाहो तो ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में भी हैचिंग करनी है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ डिम्पल एंड आई होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो एंड आपको स्केचिंग से रिलेटेड किस किस पॉइंट्स पे इस वीडियो से हेल्प मिली। सो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। एंड ऑल्सो आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे लिख के बता सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अपकमिंग आर्ट लेसन्स एंड आर्ट वीडियोज़ एंड ऑल्सो टैप अ बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको उसके थ्रू आपके चैनल पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड वहाँ पे जाके आप चेक भी कर सकते हो। एंड ऑल्सो हम लोग लाइव सेशंस भी लेते हैं वीकली, वहाँ पे आपके जो डाउट्स हैं क्विक स्केचिंग से रिलेटेड वो सारे वहाँ पे क्लियर आप कर सकते हो। हम लोग 15 डेज़ का चैलेंज भी करते हैं जहाँ पे हम एक फिक्स टाइमर के साथ में स्केचेस को ड्रॉ करते हैं, उसके थ्रू हमारा एक हैंड फ्लो बनता है और हमारा एक हैंड आई कोऑर्डिनेशन सेट होता है। सो उसके लिए आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नेम एंड हाई लिख के भेज दीजिए, ताकि इन फ्यूचर अगर मैं कोई भी लाइव सेशन करती हूँ या फिर कोई वीडियो आती है, कोई ऑफ़र अवेलेबल होता है, तो वहाँ पे आपको इस नंबर के थ्रू अपडेट्स मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।